नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी क्लास में। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 1, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं। थ्योरी पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए, जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर के देख लीजिए प्लेलिस्ट में जाकर के। आज हम सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, आज से मतलब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे जो हमारे एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। एस इक्वल्स टू, क्वेश्चन नंबर है आपका 1, एस इक्वल्स टू है आपका 2t क्यूब माइनस 9t स्क्वायर, 2t क्यूब माइनस 9t स्क्वायर प्लस 12t प्लस 1। ठीक है, ये आपका दिया गया है और इसमें दिया गया है कि अगर कण रुकेगा तो वेग शून्य हो जाएगा। ठीक है, अगर कण रुकेगा तो वेग शून्य हो जाएगा। तो इसी कंडीशन पर हमें इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। इसमें पूछा क्या गया है कि कितने समय पश्चात कण कुछ क्षण के लिए रुकेगा, कुछ क्षण के लिए रुकेगा। आपके पास 30 सेकेंड है, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, गुड इवनिंग हो गई है, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। आपके पास 30 सेकेंड है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक है, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, समझ लीजिए। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसके आगे जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा वो भी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है ये क्वेश्चन आपको आता हो, बहुत इजी भी लगता हो, लेकिन हो सकता है आगे क्वेश्चन आपको टफ लगे जो आपने कभी ना देखे हो। ठीक है, तो क्लास को लास्ट तक अटेंड कीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको करिए। ओके, तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि कितने समय पश्चात कण कुछ क्षण के लिए रुक जाएगा भैया। ठीक है, अगर कण रुकेगा तो क्या होगा, तो वेग जो है यानी वेग v इक्वल्स टू 0 हो जाएगा ना। तभी तो रुकेगा जब वेग 0 हो जाएगा। और वेग क्या होता है, वेग होता है विस्थापन परिवर्तन की दर को ही हम क्या कहते हैं, वेग। तो ds अपॉन dt को हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। इसका कर दीजिए t के सापेक्ष अवकलन, यानी कि ये हो जाएगा 6t स्क्वायर माइनस 9t प्लस 12 इक्वल्स टू 0। ठीक है, 6 से डिवाइड कर दीजिए पूरी इक्वेशन को, तो टी स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 18t। ठीक है, 6 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो 3t प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यहां से इसके हम क्या करेंगे, फैक्टर कर लेंगे, तो आ जाएगा आपका t माइनस 1 एंड t माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो t इक्वल्स टू 1 एंड 2 सेकंड के पश्चात क्या होगा, ये रुकेगा कण कुछ देर के लिए। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो कॉपी पेन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मुंह जबानी भी इसको सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं कौन सॉल्व कर लेता है फटाफट। चलिए भैया, अगर सेशन पसंद आया करे तो उसको लाइक कर दिया करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, है ना, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जुड़ सकें। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एफ एक्स इक्वल्स टू दिया गया है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पूछा गया है कि किस अंतराल में ह्रासमान होगा, है ना। ठीक है, तो देखिए ह्रासमान के लिए मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी। क्या थी कंडीशन, कि एफ डैश एक्स जो है वो लेस देन 0 होगा, है ना। एफ डैश एक्स क्या होगा, लेस देन 0 होगा। तो इसका अगर हम एफ डैश निकालते हैं, सीधे सीधे करने की बहुत ही अच्छी ट्रिक है। अगर 1 अपॉन एक्स कुछ भी दिया गया है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका नीचे वाले का पूरे का होल स्क्वायर कर दीजिए। नीचे वाले का होल स्क्वायर करेंगे और माइनस आएगा ही, अगर अपॉन में है तो माइनस तो आना ही आना है, और नीचे वाले का होल स्क्वायर कर देंगे। अब ये बचा एक्स स्क्वायर का हमें पता है क्या होता है, 2x। बस हो गया, नो अवकलन। ये क्या होगा, लेस देन 0 होगा। अब इस कंडीशन में क्या होगा, -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन क्या आएगा, 0 आएगा। अगर यहां से रेंज अगर आप फाइंड आउट करोगे तो x की रेंज क्या आएगा, 0 टू इंफिनिट तक, है ना।
0 to इनफाइनाइट। ठीक है, क्योंकि x 0 से बड़ा ही होगा। ठीक है, तो 0 से बड़ा होगा यानी कि 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक जाएगा वक्त। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था लेकिन थोड़ा ट्रिकी था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका v इक्वल्स टू 6t, v इक्वल्स टू 6t माइनस टी स्क्वायर अपॉन 6, टी स्क्वायर अपॉन 6। ठीक है, इसमें आपको क्या दिया गया, t इक्वल्स टू 0 एंड s इक्वल्स टू 0 दिया गया है। ठीक है, तो 3 सेकंड में चली दूरी बताइए, चली दूरी। ठीक है, इस समीकरण के लिए t इक्वल्स टू 0 है, s इक्वल्स टू 0 है, तो बताइए 3 सेकंड में चलेगी दूरी। अरे भैया, यहाँ पर t और s तो 0 ही दिया है, तो हमें निकालना क्या है, निकालना क्या। वहां बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि भैया जब पहले 0 ही दे दिया, s 0 दे दिया, तो आप चली गई दूरी क्यों पूछ रहे हो, और t इक्वल्स टू 3 सेकंड दे रखा है, यहाँ 0 दे रखा है। देखिए, ये जब दिया जाता है, जब हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अवकलन करना, समाकलन करना पड़ेगा। क्यों समाकलन करना पड़ेगा, हमें पूछा क्या, चली दूरी। तो चली दूरी हमें पता है, विस्थापन की दर ds अपॉन dt क्या होता है भैया, v ही तो होता है। ठीक, तो v की वैल्यू क्या दी हुई है, v की वैल्यू यहां पर दी हुई है 6t माइनस टी स्क्वायर अपॉन 6। तो ds इक्वल्स टू क्या हो गया, 6t माइनस टी स्क्वायर अपॉन 6 dt। ओके, तो t के सापेक्ष हम समाकलन कर देंगे, तो ये हो जाएगा s इक्वल्स टू 6t स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, तो क्या हो जाएगा, 3t स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कि नहीं, 6t स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 6 को काट दीजिए, 3t स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा टी क्यूब अपॉन 3 होगा, और ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 में, तो टी क्यूब अपॉन 18 हो जाएगा। ठीक है भैया, समझ में आ रही है बात, और प्लस 6। अब देखिए यहाँ पर s इक्वल्स टू 0 और t इक्वल्स टू 0 की जरूरत पड़ेगी। क्यों, क्योंकि हमें कांस्टेंट c की वैल्यू निकालनी है। देखिए यहाँ पे 0 रखेंगे, यहाँ 0, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, और यहाँ पर s सीधा सीधा आ जाएगा 3t स्क्वायर माइनस टी क्यूब अपॉन 18। राइट, अब हमें t इक्वल्स टू 3 पुट कर देना है, t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पुट करना है, तो s इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 9 माइनस 27 अपॉन 18। राइट, ठीक है भैया, कुछ गलत तो नहीं है, देख लीजिए। तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 3 नेम 27 माइनस 1.5 कितना आ गया भैया, 25.5 आ गया क्या, सही है। देख लीजिएगा, कुछ कैलकुलेशन में अगर गलती हो तो देख लीजिएगा। ठीक है, यही होगा आपका 3 का 9 तिया 27। ठीक है, बिल्कुल सही। ओके, तो आंसर आ गया आपका। क्वेश्चन बढ़िया लगा हो तो लाइक कर दीजिए प्लीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलिए फटाफट। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं भाई। ठीक है, तो ध्यान से नोट करते हुए चलेंगे, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो इनकी आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। दिया गया है y इक्वल्स टू अंडर रूट x माइनस a x माइनस b अपॉन x माइनस c और x माइनस d। देखिए, वैसे ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में आप लोग क्या करते हैं, टाइम बहुत कंज्यूम करते हैं। क्या करते हैं, टाइम बहुत कंज्यूम करते हैं। तो मैं इसका dy/dx चुटकियों में सॉल्व करके बता दूंगा, और आपको भी वैसे ही एग्जाम में करना है। ठीक है, कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जब भी ये अपॉन में इस तरीके से दिया गया होगा, तो देखने में आपको नहीं लग रहा है कि ये हम अगर लॉग ले लें दोनों साइड तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा ना। अगर हम लॉग लेंगे दोनों साइड तो क्या होगा,
log y का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/y आएगा, 1/y इधर आके y मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम कैसे करते हैं, देखिए dy/dx इसका आएगा y/2। अब 2 क्यों आएगा, 2 क्यों आएगा, जब इसका log लोगे तो 1 पावर क्या आती है, आगे आ जाती है भैया, 1/2 आ गया। अब ये जो है सीधे सीधे मल्टीप्लाई में है तो 1/x माइनस a आ जाएगा प्लस 1/x माइनस b आ जाएगा, और ये अपॉन वाले सारे कहां चले जाएंगे, माइनस में, तो 1/x माइनस c माइनस 1/x माइनस d। आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी भी नहीं, जैसे ही आप वहां पर ऑप्शन देखेंगे फट से टिक मारेंगे। यस, ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भैया। अब थोड़े से डिफिकल्टी लेवल हमने बढ़ा दिया है, अब इसके बाद जो है थोड़े थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन आने शुरू हो जाएंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, चलिए देख लेते हैं। ठीक है, ओके, इसमें देखिए क्वेश्चन क्या है, y इक्वल्स टू x प्लस सॉरी 1 प्लस x की पावर 1/4 1 प्लस x की पावर 1/2 1 माइनस x की पावर 1/4, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। dy/dx निकालना है भैया, क्या निकालना है, dy/dx निकालना है। चलिए 30 सेकंड का क्वेश्चन है, 30 सेकंड भी नहीं लगेंगे अगर आप ध्यान से देखोगे, बहुत ही ध्यान से देखो। चलिए मैं आपको करा देता हूं, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, अलजेब्रा लगेगी इसमें। देखिए 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला जानते ही आप, क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो x की पावर 1/4 का x का स्क्वायर क्या होगा, 1 माइनस एक्स की पावर 1/2। ठीक, यहां पर 1 प्लस एक्स की पावर 1/2। अब इसमें भी वही फॉर्मूला लग जाएगा, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू dy/dx निकालेंगे, dy/dx निकालेंगे माइनस 1 वैल्यू आ जाएगी। क्लियर हो गई बात, सिंपल था, बहुत ही सिंपल था। अब कर दिया तो सिंपल लग रहा है, पहले सोचने में ही बहुत टाइम लग रहा होगा यार। पता है क्या है, सोचते हैं कि यार लॉग ले लें प्लस प्लस हो जाएगा, है ना, ज्यादातर लोगों ने यही सोचा होगा लॉग ले लें। लेकिन भाई जरा ध्यान से देखो, पहले जो इतना बड़ा इक्वेशन दी गई है उसको सॉल्व करने की कोशिश किया करो, उसके बाद डिफरेंशिएशन करो। ठीक है, ठीक है, इस ट्रिक को याद रखना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, tan इनवर्स x के सापेक्ष, tan इनवर्स x के सापेक्ष tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस tan इनवर्स x का अवकलन। चलिए भैया करिए, चलिए करिए, 30 सेकंड का समय है। आप कह रहे होंगे सर 30 सेकंड में क्या सॉल्व हो पाएगा, करिए, देखिए 30 सेकंड के 10 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। करें, ओके, चलिए इसको मान लेते हैं y इक्वल्स टू tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस tan इनवर्स x। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, बहुत ही सिंपल सी चीज है। क्या चीज है वो, देखिए, जब ऊपर नीचे सेम चीज दी हो इस तरीके से x अपॉन 1 प्लस एक्स के फॉर्म में, इस तरीके से, तो इसका अवकलन हमेशा आएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यह हमेशा आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका अवकलन क्या आएगा, ये आएगा। अब इसके साथ कुछ भी दिया हो,
इसके साथ कुछ भी दिया और उसी के सापेक्ष अवकलन करना है, जैसे कि tan इनवर्स x के सापेक्ष हमें अवकलन करना है, तो ये पूरा tan इनवर्स x को हम x मान के चलेंगे। तो इसका जब dy/dx आप निकालोगे तो सीधे सीधे क्या आ जाएगा, 1/1 प्लस tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। यही आपका आंसर होगा, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं आपको करके दिखा देता हूं, चलिए करके दिखा देता हूं। पहला वाला जो है हम इसको y नहीं मानेंगे, इसको मान लेते हैं z। इसको क्या मान लेते हैं हम, z। तो z अगर हमने इसको मान लिया तो हमको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, dz/dx, है ना, ये तो निकालना पड़ेगा। इसको हम मान लेते हैं y इक्वल्स टू tan इनवर्स x। चलिए ये इक्वेशन फर्स्ट है, अभी हम इसका डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, ठीक है। dz/dx निकाल लेते हैं, dz/dx निकाल लेते हैं। तो इसको अगर हम सीधे सीधे करें, अगर z मान लिया, इसको y मान लिया, तो ये z इक्वल्स टू y/1 प्लस y नहीं हो जाएगा, y+1/y नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो हम निकालेंगे इसका, तो पहले का y का अगर हम करेंगे, y का हो जाएगा 1, ठीक, और नीचे वाले 1 प्लस y का 1 प्लस y, तो सीधे लिख दो 1 प्लस y माइनस माइनस क्या होगा, अब y ऐसे ही रहेगा, इसका 1 हो जाएगा तो माइनस y हो जाएगा, और 1 प्लस y का होल स्क्वायर, ठीक है। ये कट गया, कितना है 1/1 प्लस y स्क्वायर, जो अब मैंने आपको सीधे शॉर्ट ट्रिक बताई थी। अब y की वैल्यू आप सीधे tan इनवर्स x रख दो तो dz/dy आ जाएगा भैया, आ जाएगा। ये तो फाइंड आउट करना था, कुछ करना ही नहीं है इसमें, ओके। देखते ही आपको क्या करना है, टिक मारना है, बस कुछ नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। जो जो नए जुड़ रहे हैं भैया लाइक कर दीजिएगा सेशन को, ओके। क्वेश्चन नंबर 7, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन आपके सामने आ रहा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, जो ज्यादातर लोग गलत कर देते हैं जल्दबाजी में। प्लस मॉड x प्लस 1/2, ठीक है, प्लस मॉड x माइनस 3, ओके, x माइनस 3, मॉड x माइनस 5/2 का न्यूनतम मान, न्यूनतम मान क्या होगा, ठीक है भैया। चलो निकालो। देखिए सब में मॉड लगा हुआ है, तो इस तरीके का कभी भी क्वेश्चन आए और न्यूनतम मान पूछा जाए तो न्यूनतम मान क्या हो सकता है भैया, सोचने वाली बात है। न्यूनतम मान क्या हो सकता है बताओ। देखिए मॉड x क्या होता है, मॉड x की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या होगा, 0 होगा कि नहीं होगा, इक्वल्स टू 0 या ग्रेटर देन 0 होगा। बिल्कुल सही बात, ठीक है। इसी प्रकार सब में यही कंडीशन लगेगी, और हम क्या करेंगे, हमको कुछ नहीं करना, यहां से x की वैल्यू 0 आएगी, यहां से 1/2 ले लो, यहां से +3, और यहां से आपको लेना है 5/2, सबको जोड़ देना है, आ जाएगा 6 आंसर। यही मिनिमम वैल्यू है इसकी। ज्यादा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ना डिफरेंशिएशन करने की जरूरत है, ना डबल डिफरेंशिएट करने की जरूरत है। डबल डिफरेंशिएट तो हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। क्लियर होगी ना बात। चलिए आगे बढ़ते हैं एक वो प्रश्न की तरफ। ये जितनी भी शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूं इसको ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, आगे एग्जाम में बहुत काम आने वाली है। एक क्वेश्चन मैं आपको और बताऊं, चलिए, बहुत से लोग उसको भी करने में कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए जैसा कि आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 है, y इक्वल्स टू साइन 4x प्लस 3, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए भैया देखते हैं कौन कौन करता है। 30 सेकंड का समय है भैया, करके दिखाओ, बताएं।
देखिए साइन थीटा की रेंज क्या होती है, साइन थीटा क्या होती है, यही होती है -1 से 1। अब थीटा एंगल कुछ भी है, कुछ भी है, चाहे 4x कर दो, कुछ भी कर दो, थीटा वही रहेगा एंगल 4, बस डिवाइड हो जाएगा। ठीक, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब कुछ भी। तो देखिए 4 थीटा 4x, x की वैल्यू कुछ भी रख दो, लेकिन ये वही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। तो साइन 4x जो है, साइन 4x भी कहां तक वेरी करेगा, -1 से 1 तक ही वेरी करेगा। तो इसकी मिनिमम वैल्यू जब हम निकालेंगे y मिनिमम, तो मिनिमम क्या है, -1 है भैया, क्या है, -1 रख दो, -1 + 3 क्या आ गई मिनिमम वैल्यू 2। मैक्सिमम निकालो, y मैक्सिमम, y मैक्सिमम क्या हो जाएगी 1 + 3 कितना हो गया 4, आंसर। ज्यादा सोचने की जरूरत है ही नहीं इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, एक का वह मान, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी तरीके के क्वेश्चन मैं गारंटीड लिख के देता हूं आपके अगले एग्जाम में आने वाला है। तो ए का वह मान, ए का वह मान जिसके लिए फलन, जिसके लिए फलन x, फलन a+2 x³ -3a² x² + 9ax + 9ax - 1 सभी x पर, सभी x पर एक दिष्ट हासमान होगा, एक दिष्ट हासमान होगा, ठीक है, एक दिष्ट हासमान होगा। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए भैया, करें। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हमने अभी तक क्या देखा था कि x की लिमिट हमने फाइंड आउट की थी सॉरी, चाहे वो हासमान हो, चाहे वर्धमान हो, चाहे लिमिट निकालनी हुई हो, लेकिन यहाँ पर तो कांस्टेंट की लिमिट पूछ ली भैया, तो अब ये कैसे सॉल्व होगा, इसके लिए अलग ही तरीका है। क्या तरीका है, देखिए पहले तो हमें f' निकालना ही पड़ेगा। f' क्या होता है, <0 होता है हासमान के लिए, वो हमें करना ही पड़ेगा। तो जब हम ये निकालेंगे तो क्या आएगा, 3a+2 x² -6ax, है ना, -6ax + 9a <0, ठीक है, यही होगा। 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, a+2 x² -6 क्यों आएगा, 3 से डिवाइड कर दिया तो 2ax + 3a <0, ठीक है। ये कंडीशन हमें क्या करानी पड़ेगी, फॉलो, ठीक। अब इसमें देखिए दो कंडीशन लगानी पड़ेंगी अगर हमें a की रेंज फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमें a+2 जो होगा हमें क्या करना पड़ेगा, a+2 जो है वो <0, एंड दूसरा जो होगा, दूसरा जो है कंडीशन फॉलो करानी पड़ेगी वो है विविधकर को हमें क्या करना पड़ेगा, ये हो गया, ठीक है, हाँ ओके। विविधकर को हमें क्या कराना पड़ेगा, <0 कराना पड़ेगा। ये दो कंडीशन हमें यहाँ पर क्या करानी होंगी, फॉलो करानी पड़ेंगी। जब हम यहां से निकालेंगे तो a जो है वो <-2 होगा, <-2
2 होगा। और विविधकर अगर हम यहां से फाइंड आउट कर ले तो -8a² और -24a आएगा। ठीक है, -8 से मल्टीप्लाई कर सॉरी डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा ये, हाँ ठीक है, -8 से भैया डिवाइड कर दो क्या आ जाएगा, a² + 3a इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ठीक है, तो यहां से क्या आएगा, यहां से आएगा a इज ग्रेटर देन 0 आएगा, a इज ग्रेटर देन 0 आएगा भैया कि नहीं आएगा। और क्या आएगा, और क्या आ जाएगा, और आपका आ जाएगा a इज ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, और आ जाएगा a इज लेस देन -3, यही आएगा। तो यहां से आप देखेंगे अगर हम हासमान के लिए निकालेंगे, हासमान आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है, तो सबसे मिनिमम वैल्यू हमें लेनी पड़ेगी। सबसे मिनिमम क्या है, -3 है, तो a की जो लिमिट जाएगी वो क्या जाएगी, -∞ से -3, यही आपका आंसर। ठीक है, समझ लीजिए इस बात को, समझ लीजिए इस बात को कि जो a है, a जो है वो सबसे मिनिमम लेना होता है आसमान में। क्यों, आसमान डिक्रीजिंग होता है। ठीक है, वर्तमान के लिए हमें क्या करना होता है, इंक्रीज करना होता है, और आसमान के लिए डिक्रीज करना होता है। तो आज के क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लाने वाला हूं, तो देखना ना भूलिएगा, जुड़ना ना भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।